हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने फोर फीचर ऑफ शेयर सीखा था कि शेयर को फॉरफिट कैसे किया जाता है, कैसे जब्त किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि फोर फीचर शेयर हम जब करते हैं और अगर उस पर प्रीमियम होता है ना, जब हम प्रीमियम मांगते हैं तब उसमें एंट्री क्या करते हैं। तो देखिए, दो कंडीशन रहती है, या तो प्रीमियम मिलेगा या फिर प्रीमियम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या बात हुई कि मान लीजिए कि एप्लीकेशन पे पैसा आया, ठीक है, और बाकी किसी पे भी पैसा नहीं आया और अलॉटमेंट पर आपका प्रीमियम भी था तो प्रीमियम पे भी पैसा नहीं मिला, तो एक उसकी एंट्री अलग रहती है थोड़ी सी। और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि मान लीजिए कि आपके पास किसका पैसा आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया और अलॉटमेंट पर आपका प्रीमियम का पैसा भी आ गया, लेकिन कॉल का पैसा नहीं आया, तो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग रहेगा। और इसमें एक चीज़ आपको नई सीखने को मिलेगी, कॉल्ड अप वैल्यू, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 6 से। महाकाल लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ब्रैकेट में लिखा है ₹8 कॉल्ड अप, इशूड एट 40% प्रीमियम पेबल ऑन फाइनल कॉल टू महेश, ऑन विच ही हैड पेड ₹2 पर शेयर्स, ड्रॉप नेसेसरी जनरल एंट्री। अब देखिए, यहाँ पर आपको वही फोर फीचर की एंट्री बनानी है। 40 शेयर जो महाकाल लिमिटेड ने यहाँ पर फॉरफिट किए हैं, किसके थे, वो महेश को इशू किए थे, वो 40 शेयर यहाँ पर फॉरफिट कर लिए गए, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 थी, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू कितनी निकल के आई, ₹8 निकल के आई। और यहाँ पर प्रीमियम है 40% का, जो कि फाइनल कॉल पर पे किया जाना था, लेकिन सिर्फ ₹2 ही यहाँ पर क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। यानी कि देखिए, ₹10 फेस वैल्यू थी, ₹2 ही मिले, बाकी के ₹8 यहाँ पर नहीं मिले। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ₹10 के बाद ₹8 कॉल्ड अप क्या लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी आप बात समझे, दो तीन यहाँ पर पॉइंट रहते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि ₹10, ₹100, ₹50, कितनी भी फेस वैल्यू हो सकती है। वो फेस वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल के इतना इसका कीमत है। ठीक है, जैसे 40 शेयर हैं, मल्टीप्लाई ₹10 फेस वैल्यू, तो टोटल ₹400 इस शेयर की कीमत है। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी फेस वैल्यू हो गई। अब अगर प्रीमियम होता तो वो क्या रहता कि ₹2, ₹3 और ऊपर जो आ जाता वो प्रीमियम का हो जाता। ये बात हमने अभी तक सीखी है। उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं। कैसे, मान लीजिए कि ₹10 पे आपने क्या करा था, शेयर इशू किए थे। ठीक है, ₹10 पे आपने इशू किए थे, ₹2 आपने एप्लीकेशन पे मांग लिए, ₹3 आपने अलॉटमेंट पर मांग लिए, फिर आपने ₹3 किस पे मांग लिए, फर्स्ट कॉल पर मांग लिए। फिर बचे हुए जो कितने रुपए हो गए, ₹2। बचे हुए जो ₹2 हैं वो आपने फाइनल कॉल पर मांगे। ठीक है, ये सपोज करिए। तो जो बचे हुए ₹2 हैं फाइनल कॉल के, फाइनल कॉल बनाने से पहले ही, यानी कि फर्स्ट कॉल तक ही क्या कर लिए, शेयर फॉरफिट कर लिए, है ना। थोड़े से एग्जांपल से समझिए कि देखिए, किसी भी शेयर की वैल्यू कितनी थी, ₹10 थी। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी थी, ₹10 थी। ₹2 एप्लीकेशन पे मांगे, ₹3 अलॉटमेंट पर मांगे, ₹3 फर्स्ट कॉल पर मांगे, और बचे हुए ₹2 किस पर मांग लिए, फाइनल कॉल पर मांगे। ठीक है, ऐसे करके कोई भी शेयर हम इशू करते हैं कि एप्लीकेशन पे पैसा मांगते हैं, अलॉटमेंट पर पैसा मांगते हैं, फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगते हैं और फिर फाइनल कॉल पर पैसा मांगते हैं। फिर क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया, अलॉटमेंट पर नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर भी नहीं मिला, है ना, और हो सकता है फाइनल कॉल पर भी ना मिले। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते थे, एंड में शेयर क्या करते थे, फॉरफिट करते थे। ठीक है, तो आपकी जो शेयर कैपिटल में हम वैल्यू लेते थे वो कौन सी लेते थे, ₹10 ही, क्योंकि पूरे ₹10 ही मांगे, उसके बाद जा कर के शेयर फॉरफिट किए। लेकिन अगर क्या हो, ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिएगा, अगर क्या हो, एप्लीकेशन पे पैसा आ गया, अलॉटमेंट पर नहीं आया, फर्स्ट कॉल पर नहीं आया, लेकिन फिर कंपनी वाले ने क्या करा कि उसके शेयर पहले ही फॉरफिट कर लिए। उन्होंने सोचा कि देखिए, एप्लीकेशन पे पैसा आ गया, अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट पर नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर मांगा, फर्स्ट कॉल पर भी नहीं मिला, तो अब आगे वो दे भी नहीं सकता। तो रूल के हिसाब से उन्होंने क्या करा, ऐसा रूल भी रहता है कि आप चाहें तो पहले भी फॉरफिट कर सकते हैं नोटिस दे करके। तो उन्होंने क्या करा, फाइनल कॉल बनाने से पहले ही यहाँ पर क्या कर लिया, शेयर फॉरफिट कर लिए। क्या करा, फाइनल कॉल बनाया ही नहीं। जब फाइनल कॉल बनाया ही नहीं और उसके पहले ही शेयर फॉरफिट कर लिए, तो कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, अब कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी निकल गई, 2 + 3 + 3 कितनी हो गई, 8।
तो ये 8 रुपये आपकी क्या निकल के आ गई, कोल्ड अप वैल्यू आ गई। कोल्ड अप वैल्यू वह वैल्यू होती है जिस पर आप पैसा मांगते हैं। जैसे कि पहले 2 रुपये मांगा प्लस 3 रुपये मांगा प्लस 3 रुपये मांगा, ये क्या होगी आपकी कोल्ड अप वैल्यू। लेकिन ये जो आखिरी की जो 2 रुपये बचे हैं, है ना, जिसके पहले ही मतलब कि ये कॉल बनाया ही नहीं, इसे क्या कहते हैं, अनकॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, तो दो प्रकार की वैल्यू सीखी हमने, कॉल्ड अप वैल्यू जिस पर पैसा मांगते हैं, और अनकॉल्ड अप वैल्यू जो कि आप बनाते ही नहीं है ना, मांगते ही नहीं है, क्योंकि उसके पहले आपने क्या कर लिया, शेयर फॉरफिट कर लिया। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर मैं कंडीशन समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर भी क्या हुआ है कि 10 रुपये टोटल इसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन 8 रुपये यहाँ पर क्या हुआ, इसकी कॉल्ड अप वैल्यू आई, यानी कि लास्ट में जो फाइनल कॉल है वो बनाई नहीं, और फाइनल कॉल के ऊपर जो ये प्रीमियम था ये भी आपने बनाया ही नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ, प्रीमियम भी नहीं बना। तो हम नॉर्मल जो आपकी फॉरफीचर की एंट्री करते हैं वही करेंगे। क्या एंट्री आ जाएगी यहाँ पर कि देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा आपका, कोल्ड अप वाला, कितना था, 8 रुपये। शेयर 40 थे, 40 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो 320 रुपये। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे हम, कोल्ड अप वैल्यू। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 40, तो आपका कितना जाएगा, 320 रुपये। ठीक है, पहली एंट्री तो ये हो गई। दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, 2। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दे नहीं रखा है कि एप्लीकेशन पे तो जैसे पैसा आता ही है, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल ये भी कुछ बनाया हो, क्या करा हो। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉल्स इन एरियर। आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलॉटमेंट भी लिखिए, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इतना सारा लिखने से मतलब भी क्या है, आप एक कंबाइन भी बना सकते हैं। सबका कंबाइन क्या बनेगा, कॉल्स इन एरियर। तो 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर भी कितना होता है, मतलब आप क्या बना सकते हैं, सारी कंबाइन भी बना सकते हैं। कॉल्स इन एरियर आपका किस में जाता था, उधर डेबिट में जाता था, लेकिन हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं तो ये किस में आ गया, क्रेडिट में आ गया। आ रहा है समझ में आपको, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर यानी कि जितने पे भी पैसा नहीं मिला, तो अब कितने पे पैसा नहीं मिला वो देखिए। 8 रुपये यहाँ पर कोल्ड अप वैल्यू थी, 2 रुपये पे पैसा मिला, तो 8 माइनस 2 करिए, कितने, 6 रुपये पे पैसा नहीं मिला, तो 6 रुपये मल्टीप्लाई 40 शेयर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 240। ठीक है, 240 रुपये नहीं मिले। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितने पर पैसा मिला, 2 रुपये पे पैसा मिल गया, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 40 शेयर, कितना हो गया, 80 रुपये। ये आपकी एंट्री बन गई। नरेशन हम क्या लिखेंगे कि 40 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बोला कि 40 शेयर फॉरफिट कर लिए, ऑन विच, किस पर, 8 कॉल्ड अप पे, है ना, फॉर नॉन पेमेंट। बस इतना सा, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि किस पर नॉन पेमेंट था, है ना, क्या आपको 1 रुपये क्या एप्लीकेशन पे मांगे थे, या मतलब आपको पूरी डिटेल नहीं दे रखी ना, तो हमने क्या करा, यहाँ पर भी क्या लिख दिया, सिर्फ नॉन पेमेंट। अगर आपको ऐसा दिया होता कि अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर नहीं मिला, तो आप आगे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर और कोई जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला है, शिप्रा लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। यहाँ पर देखिए 2000 इक्विटी शेयर यहाँ पर इशू किए गए हैं, 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, प्रीमियम इसके ऊपर 4 रुपये है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे हैं जिसके अंदर 1 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, अलॉटमेंट पर 4 रुपये मांगे हैं, इसमें भी 1 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल पर भी 4 रुपये मांगे हैं, इसमें भी 1 रुपये इंक्लूड है, सेकेंड कॉल पे 3 रुपये मांगे, इस पर भी प्रीमियम का 1 रुपये इंक्लूड है। अब देखिए आगे क्या बोला है, संगीता वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स, संगीता को 40 शेयर यहाँ पर अलॉट किए गए थे। शी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, हमें फॉरफीचर की यहाँ पर एंट्री बनानी है। अब समझिए ज़रा, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पे पैसा मांगा, एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया, इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रीमियम का पैसा भी मिल गया, जो 1 रुपये प्रीमियम का था वो मिल गया। अलॉटमेंट पर पैसा मांगा, प्रीमियम का भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर भी पैसा मांगा, उसका प्रीमियम भी नहीं मिला। आया समझ में, इसकी जनरल एंट्री समझिए अब ज़रा।
तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल की। ठीक है, हमें सिर्फ फोर फीचर की यहाँ पर एंट्री बनानी है। फोर फीचर में सबसे पहले हम एंट्री क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर है तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। अब देखिए, ये ध्यान रखिए कि जब भी आप शेयर कैपिटल लिखेंगे फॉर फीचर में, तो उसमें कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है आपको। फेस वैल्यू अगर दे रखी हो तो फेस वैल्यू, और अगर फेस वैल्यू के आगे अगर आपको कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सीखा था कि कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो आप कॉल्ड अप वैल्यू देखेंगे। अगर कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है तो कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन अगर कॉल्ड अप वैल्यू नहीं है, और हो सकता है कि आपको ऐसा दे रखा हो कि फाइनल कॉल नहीं बनाया, उसके पहले ही सेकंड कॉल पर ही आपका क्या हो गया, शेयर फॉरफिट हो गया, तो वहाँ तक के जितने भी रुपए मांगे थे, है ना, प्रीमियम को छोड़ करके, इसमें प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, प्रीमियम छोड़ करके जितने भी रुपए मांगे गए थे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वही आपकी कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पर आपको फेस वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई जो 40 शेयर आपके फॉरफिट हो रहे थे वो। शेयर कैपिटल के अंदर प्रीमियम नहीं लेना है। ठीक है, प्रीमियम को इग्नोर करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 400 रुपये। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में देखिए, आपने हर किसी पे क्या मांगा है, प्रीमियम मांगा है, सब पे 1-1 रुपये प्रीमियम मांगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री बनाएंगे। एंट्री पहले हम किस में करते थे, जब आप नॉर्मल जनरल एंट्री बनाते थे तो आप एंट्री किस में डालते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम की क्रेडिट में। ठीक है, जब आप प्रीमियम का पैसा मांगते थे। अब देखिए, यहाँ पर किस में डालेंगे, उसे डेबिट में डालेंगे। तो हम यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हमने डेबिट कर दिया। अब इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन है उसे थोड़ा समझिए। यहाँ पर आपको सब पे प्रीमियम मांगा है, मिला किस पे, आपको सिर्फ एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिला, बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर प्रीमियम नहीं मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिस पर प्रीमियम नहीं मिलता है वो हमें यहाँ पर डालनी है। ठीक है, प्रीमियम किस किस पर नहीं मिला, अलॉटमेंट पर 1 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपये, सेकेंड कॉल पर 1 रुपये, 3 रुपये यहाँ पर प्रीमियम के नहीं मिले हैं। तो हम क्या कर देंगे, 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 रुपये मल्टीप्लाई 40 शेयर कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कौन सा प्रीमियम लेना है, जो आपको नहीं मिला, जो आपको प्रीमियम मिल जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन पे आपको प्रीमियम मिला है, उसे यहाँ पर टोटली इग्नोर करना है। ठीक है, जो प्रीमियम मिल चुका है उसे इग्नोर करिए। क्यों, क्योंकि वो जब्त हो जाता है, उसे अब आप क्या करते हैं, फॉर फीचर में नहीं लेते हैं, जो मिल जाता है उसे। ठीक है, क्योंकि वो टोटली आप क्या कर लेते हैं, पैसा जब्त कर लेते हैं। अब हम एंट्री किसकी बनाएंगे, जिसका पैसा नहीं मिला। तो अब देखिए, यहाँ पर तो अलॉटमेंट भी है, यहाँ पर फर्स्ट कॉल भी है, यहाँ पर सेकंड कॉल भी है, तो इतनी लंबी एंट्री बनाने से अच्छा है कंबाइंड एंट्री हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, क्रेडिट है, सॉरी ये क्रेडिट है। अब देखिए किस किस पर पैसा नहीं मिला। अब इसमें आपको ये सोच रहे होगे कि हम प्रीमियम इसमें हटा दें, तो इसके अंदर तो प्रीमियम लेना ही है। अलॉटमेंट पर टोटल जो 4 रुपये, जो 3 रुपये इसका अलॉटमेंट का और 1 रुपये प्रीमियम, टोटल 4 रुपये लीजिए, फाइनल फर्स्ट कॉल पर भी और सेकंड कॉल पर भी। ठीक है, जो प्रीमियम नहीं मिला है उसका कैलकुलेशन भी हम इसके अंदर ही करेंगे। तो 4 रुपये प्लस 4 रुपये प्लस 3 रुपये, टोटल कितना नहीं मिला, 11 रुपये पर अमाउंट नहीं मिला। तो 11 रुपये मल्टीप्लाई 40 शेयर हो जाएंगे कितने, 440 रुपये। ये 440 रुपये पे टोटल अमाउंट हमें नहीं मिला। आ रहा है समझ में, आगे देखते हैं। फिर क्या करेंगे, जो पैसा मिल गया तो 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये भी क्या हो जाता है, आपका क्रेडिट हो जाता है। अब कितने पर पैसा मिला, तो देखिए प्रीमियम का पैसा इग्नोर करिए, प्रीमियम का पैसा मिला तो है लेकिन प्रीमियम का पैसा यहाँ पर इग्नोर करिए। 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे थे, 1 रुपये प्रीमियम का था, माइनस कर दीजिए, 2 रुपये एप्लीकेशन के बचे, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 40 शेयर, एक्चुअली में रिसीव्ड कितना हुआ आपको, 80 रुपये। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होगी। अब जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आपका कितना आएगा, 520। ठीक है, ये आपका टोटल भी दोनों साइड का सेम हो जाएगा। नरेशन हम क्या लिखेंगे कि फॉर फीचर ऑफ 40 इक्विटी शेयर्स
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, अब देखिए किस किस का पैसा नहीं मिला सब लिखे है। अलॉटमेंट, प्रीमियम, प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम भी आएगा, है ना। एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, आप लिख लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, इसका पैसा भी नहीं मिला। तो हमने पूरा जानकारी यहाँ पर दे दी। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। एक और बार समझ लीजिए, शेयर कैपिटल पे किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है तो कॉल्ड अप वैल्यू वरना फेस वैल्यू, ठीक है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, जो भी प्रीमियम आपको नहीं मिला है। फिर कॉल्स इन एरियर, मतलब जिस पर भी पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जिस पर भी पैसा नहीं मिला, इंक्लूडिंग इसके अंदर प्रीमियम का भी पैसा आएगा, ठीक है, जो नहीं मिला। तो टोटल जो नहीं मिला वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर शेयर फॉर फीचर में कौन सा अमाउंट आता है, जो आपको मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको प्रीमियम भी मिला हो तो भी प्रीमियम को इग्नोर करना है, ठीक है, प्रीमियम इसके अंदर नहीं आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कमलेश परचेस्ड 500 शेयर्स ऑफ योगिता लिमिटेड, यानी कि योगिता लिमिटेड ने यहाँ पर इशू करे हैं 500 शेयर्स, 100 रुपये इसकी वैल्यू है, 20 रुपये इसके ऊपर प्रीमियम है। 20 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 30 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, और 70 रुपये यहाँ पर कॉल पर मांगे। ही कुड पे ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करा है और अलॉटमेंट मनी पे करा है। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर द कॉल, कॉल का पैसा मांगने के बाद कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। जर्नल एंट्री बनानी है, करते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टोटल पैसा कितना मांगा है, आपके क्या लेंगे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपये दे रखी है, क्योंकि आपके पास कॉल का पैसा भी मांगा है, ठीक है। तो 100 रुपये मल्टीप्लाई 500 शेयर कितने हो जाएंगे, 50,000, है ना, 50,000 ही आएगा। 500 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, 50,000। तो ये 50,000 रुपये आपके शेयर कैपिटल में चले गए। उसके बाद देखिए प्रीमियम का पैसा यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है, सिर्फ अलॉटमेंट पर ही यहाँ पर क्या करा है, प्रीमियम मांगा है। यहाँ पर क्या करा है, अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम मांगा और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है। कौन सी एंट्री बनेगी फिर उसके बाद, तो यहाँ पर बनेगी जिसका पैसा नहीं मिला, तो 2। अब देखिए यहाँ पर आप कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कॉल भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉल लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड तो बना नहीं रहे। तो 2 शेयर कॉल अकाउंट, कितने पर नहीं मिला, 70 रुपये, तो 70 रुपये मल्टीप्लाई 500 शेयर्स, 70 मल्टीप्लाई 500 कितना हो जाएगा, 35,000। 35,000 रुपये यहाँ पर नहीं मिले। फिर मिले कितने, तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, कितना मिला, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पे पैसा मिला 20 रुपये, अलॉटमेंट का यहाँ पर 30 रुपये है, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम मिल चुका है लेकिन प्रीमियम को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। 20 रुपये का प्रीमियम है, 30 रुपये से माइनस कर दीजिए, 10 रुपये यहाँ पर अलॉटमेंट के बचे, तो 20 रुपये एप्लीकेशन के और 10 रुपये अलॉटमेंट के, 30 रुपये मल्टीप्लाई 500 शेयर्स कितना हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 रुपये यहाँ पर आपको रिसीव्ड हुए। नरेशन क्या बनाएंगे हम, फॉर फीचर of 500 shares for non पेमेंट ऑफ कॉल, कॉल का पैसा नहीं देने पर शेयर फॉरफिट कर लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या दे रखा है, दीपाली लिमिटेड इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, द कॉल वर मेड एज फॉलोज, 20 on application, 30 on allotment including premium, 20 on first call, 40 on final call. Sonali had applied for 200 shares. She could pay only application money. The company forfeited the share after the final call. मेक नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दीपाली लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर यहाँ पर इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपये। अब यहाँ पर 20 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे और इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है ना। फर्स्ट कॉल यहाँ पर 20 रुपये मांगा और फाइनल कॉल पर 40 रुपये मांगा। अब देखिए प्रीमियम का पैसा यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा, तो निकालेंगे कैसे कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगा, तो वो देखिए फाइनल कॉल का 40 रुपये, फर्स्ट कॉल का यहाँ पर 20 रुपये, कितना हो गया, 40 और 20 60 रुपये, एप्लीकेशन का 20 रुपये, कितना हो गया, 60 और 20 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये तो यहाँ पर हो गए। अब 80 रुपये तो जब यहीं पर हो गए तो बचे कितने यहाँ पर, 100 में से जब 80 माइनस करेंगे तो 20 रुपये,
ठीक है। तो 20 रुपये यहाँ पर बचे, तो 20 रुपये किसके हो गए अलॉटमेंट के, और 10 रुपये किसके हो गए प्रीमियम पर। ऐसे आपको कैलकुलेशन करके प्रीमियम का पैसा निकालना है। अब सोनाली जिसके 200 शेयर यहाँ पर इसने अप्लाइड करे थे, इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया, यानी कि सिर्फ 20 रुपये ही इसने दिए हैं यहाँ पर, और इसके शेयर फॉरफिट कर लिए फाइनल कॉल के बाद, यानी कि पूरा पैसा यहाँ पर कॉल्ड हुआ था। पूरी जनरल एंट्री आपको बनानी है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड होगा, है ना, टोटल अमाउंट, ठीक है। सिर्फ सोनाली का नहीं बनाएंगे, हम टोटल अमाउंट लेंगे यहाँ पर। हम किसकी जनरल एंट्री बना रहे हैं, दीपाली लिमिटेड की। सबसे पहले पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा, 20 रुपये मांगा था, 1000 टोटल शेयर है, यानी कि 20,000, ठीक है, 20,000 पैसा आया। नरेशन आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, कितना, वही 20,000। 20,000। अब देखिए अलॉटमेंट पर पैसा मांगेंगे, ठीक है। सबसे पहले मांगने की एंट्री होगी और इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी के अंदर प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या निकाला था, 10 रुपये प्रीमियम का था, तो 10 रुपये मल्टीप्लाई 1000 शेयर, कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 प्रीमियम के, फिर 20 रुपये इस पर किसके थे, अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट के किस में चले जाएंगे, शेयर कैपिटल में चलाएंगे। तो 20 रुपये मल्टीप्लाई 1000 शेयर, कितने हो गए, 20,000। ऐसे करके टोटल 30,000 रुपये यहाँ पर मांगे। तो हम क्या लिख देंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद बैंक में पैसा आएगा, क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सोनाली जिसके पास 200 शेयर हैं, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया, बाकी के नहीं दिए। तो अलॉटमेंट पर भी पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर हो गया, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगा, 30,000 रुपये मांगे, ठीक है। प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, 30,000 रुपये टोटल मांगे। अब यहाँ पर देखिए कॉल इन एरिया कितने का हुआ है, 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पर 30 रुपये टोटल मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो 30 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स, तो यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये यहाँ पर नहीं मिले, तो 6,000 रुपये यहाँ पर कॉल इन एरियर में चले जाएंगे। बचे कितने, 30,000 में से 6,000 नहीं मिले, तो 24,000 मिले, तो 24,000 बैंक अकाउंट में चले गए। नरेशन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्या लिखेंगे हम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर फॉर 200 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बोला कि अमाउंट रिसीव्ड हुआ अलॉटमेंट पर, और कॉल इन एरियर बना है 200 शेयर के ऊपर, है ना, जो कि इक्विटी है, तो 200 इक्विटी शेयर्स। ये आपकी जनरल एंट्री यहाँ तक अलॉटमेंट तक हो गई। उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये मांगे, मांगने की एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, इसके ऊपर प्रीमियम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर है, 20 रुपये वैल्यू है, यानी कि 20,000। 20,000 नरेशन लिख लीजिएगा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन 200 रुपये 200 शेयर के ऊपर यहाँ पर पैसा नहीं मिला, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट। टोटल 20,000 रुपये मांगे थे, 200 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल का 20 रुपये, तो कितने 4,000 रुपये यहाँ पर नहीं मिले। मिले कितने, सिर्फ 16,000। 20,000 मांगे थे, 4,000 नहीं मिले, मिले कितने 16,000। नरेशन यही ऊपर वाले लिख लीजिएगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एंड कॉल्स इन एरियर फॉर 200 शेयर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा कि अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना है, फाइनल कॉल का अमाउंट 40 रुपये, तो 40 रुपये मल्टीप्लाई 1,000 शेयर्स 40,000, 40,000। ठीक है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पर भी पैसा नहीं मिला 200 शेयर के ऊपर, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 40,000 रुपये मांगे थे, 200 शेयर के ऊपर नहीं मिले, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई 40 रुपये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8,000 रुपये। 8,000 रुपये पैसे नहीं मिले आपको, तो 8,000 रुपये नहीं मिले, 40,000 में से माइनस कर दीजिए, कितने मिले 32,000, 32,000 ही यहाँ पर मिले हैं। ये आपकी एंट्री भी हो गई। फाइनल कॉल तक हमने बना लिया। अब फाइनल कॉल पे भी यहाँ पर आप क्या लिखिएगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल एंड कॉल्स इन एरियर फॉर 200 इक्विटी शेयर्स। ये आपकी यहाँ पर एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शेयर फॉरफिट करना है, शेयर फॉरफिट करना है। और यहाँ पर आपको क्या नहीं मिला है, यहाँ पर प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है ना, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन पे ही पैसा रिसीव्ड हुआ है, बाकी किसी पर भी नहीं हुआ है। अब हम एंट्री क्या बनाएंगे, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूरे पे पैसा मांगा गया था, टोटल इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये फेस वैल्यू है। 200 यहाँ पर क्या है इक्विटी शेयर्स है, तो कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। 20,000 किस में चले गए, इक्विटी शेयर कैपिटल में चले गए। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो गया। कितने रुपए मांगे थे, 10 रुपये हमने निकाले थे, तो 10 रुपये मांगे थे, 10 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं मिला, 10 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स कितने हो जाएंगे 2,000। फिर उसके बाद 2 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर, कंबाइन एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितना है, तो वो यहाँ पर देखिए, आपको एप्लीकेशन पे पैसा तो मिल गया था, किस पर नहीं मिला, तो देखिए अलॉटमेंट पर 6,000 नहीं मिले, प्लस करिए फाइनल कॉल पर फर्स्ट कॉल पर भी 4,000 नहीं मिले, तो प्लस करिए कितने हो गए 10,000। फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं मिला 8,000, प्लस कर दीजिए कितने नहीं मिले टोटल 18,000, तो कॉल्स इन एरियर में 18,000 नहीं मिले। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, कंबाइन यहाँ पर बना दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। 200 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया था, एप्लीकेशन पे 20 रुपये मांगे थे, तो 20 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर 20 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये आपको यहाँ पर रिसीव्ड हुए हैं। ये आपकी क्या बन गई, टोटल जर्नल एंट्री बन गई। नरेशन यहाँ पर लिख देंगे कि फॉर फीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ यहाँ पर हम सबका नाम लिखेंगे, किस किस पर नहीं मिला, अलॉटमेंट प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन सब पर पैसा नहीं मिला, तो हमने यहाँ पर सबका एंट्री बना दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक का। माधव लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 12 पर शेयर्स। माधव लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, जो कि 12 रुपये में इशू किए गए हैं, यानी कि 2 रुपये किसके हो गए, प्रीमियम के। ठीक है, अब अमाउंट कैसे पेबल करा है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 4 रुपये, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 2 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये, फाइनल कॉल पर 2 रुपये।
द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाया। अब देखिए आपको फिर से याद आ रहा होगा, कंपनी ने अगर फाइनल कॉल नहीं बनाया है तो फर्स्ट कॉल तक ही आप क्या रखिए, कॉल्ड अप वैल्यू। अब आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई, फर्स्ट कॉल की 3 रुपये, एप्लीकेशन की 3 रुपये, कितनी हो गई 6 रुपये। अलॉटमेंट पर 2 रुपये अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के, तो हमें प्रीमियम नहीं लेना, हमें क्या लेना है, अलॉटमेंट का अमाउंट 2 रुपये, तो कितना हो गया 8 रुपये। 8 रुपये किसके हो गए, कॉल्ड अप वैल्यू हो गई। कॉल्ड अप वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मोहन होल्डर ऑफ 250 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। 250 शेयर होल्डर जिसके पास है, जो मोहन है, वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुका पाया, तो उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है ना, फॉरफीचर की, मोहन के शेयर के अकॉर्डिंग, यानी कि सिर्फ मोहन के शेयर हमने फॉरफिट करें, इसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, हमने अभी निकाला 8 रुपये आपके किसके थे, कॉल्ड अप वैल्यू के थे। 8 रुपये मल्टीप्लाई 250 शेयर यहाँ पर फॉरफिट हो रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई 250 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, पहले एंट्री तो ये हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करा था आपसे कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी मांगा गया था, प्रीमियम भी नहीं मिला, प्रीमियम भी नहीं मिला, तो हम यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम का कितना पैसा मांगा, 2 रुपये मांगे, 2 रुपये मल्टीप्लाई 250 शेयर कितने हो जाएंगे, 500 रुपये, तो 500 रुपये प्रीमियम के भी नहीं मिले। और किस पर पैसा नहीं मिला, तो 2, या तो आप कॉल्स इन एरियर करिए या फिर आप 2 एंट्री भी बना सकते हैं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर ही बना लेते हैं, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि नरेशन में तो आप लिख ही देंगे कि किस किस का पैसा नहीं मिला, तो 2 कॉल्स इन एरियर। अब देखिए फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पे टोटल कितने मिले, 4। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग क्या है, प्रीमियम, तो 4 + 3 कितने हो गए, 7 रुपये। 7 रुपये पे पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर में, तो कॉल्स इन एरियर का कितना हो गया, 7 रुपये मल्टीप्लाई 250 शेयर, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर 1750। ये किस में चलेगा, आपके कॉल्स इन एरियर में चलेगा। उसके बाद मिला कितना, तो 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना मिला, तो देखिए सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे ही पैसा मिला, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे, 3 रुपये मल्टीप्लाई 250 हम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 750 यहाँ पर आ जाएगा। जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, जो कि है आपका 2500। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नरेशन हम लिख देते हैं, फॉर फीचर ऑफ 250 इक्विटी शेयर्स ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमने कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पर ली है, तो जिसके ऊपर कॉल्ड अप था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, किस किस का पेमेंट नहीं हुआ, अलॉटमेंट, इसके अंदर प्रीमियम भी आएगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, प्रीमियम एंड, और किसका नहीं मिला, फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल नहीं आएगा क्योंकि फाइनल कॉल हमने बनाया ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ठीक है, ये वीडियो बस यहाँ तक ही है। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रीमियम का जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे कि हमने शेयर फॉरफिट तो कर लिए, अब जो शेयर फॉरफिट है उसका करेंगे क्या, तो उसे हम करेंगे री इशू, यानी कि वापस से इशू करेंगे उसी साल में। जैसे कि 1 साल आपका जो चलता है, शेयर जब भी आप इशू करते हैं तो 1 साल के अंदर ही करते हैं, यानी कि साल की शुरुआत में कभी भी करेंगे और साल के एंडिंग में आप क्या करेंगे, पैसा चुकाएंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या होता है, पैसा नहीं मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, उस शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं उसी साल के अंदर, और उसी साल के अंदर या फिर अगले साल या फिर एंडिंग में हम क्या करते हैं, शेयर को वापस री इशू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ऐसी मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी सॉल्यूशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।